नमस्कार। अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहुंचे पाकिस्तान, अपनी कुछ दिन की यात्रा पे पहुंचे हैं, वहाँ पे टॉक्स करेंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे इमरान खान सरकार घबरा गई। क्यों? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर कोई ऐसे तत्व नहीं है, कोई ऐसे आतंकी नहीं है जो कि पाकिस्तान में टेरर फैला रहे हों। इसका मतलब इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हाई हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में जितना आतंक फैल रहा है वो पाकिस्तान के अपनी ही ज़मीन से आ रहा है, अफगानिस्तान से नहीं आ रहा। ये अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत शुरुआत से बोलता रहा है पाकिस्तान, डोजियर भी दिया कि अफगानिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है। वो 15 अगस्त को तो वहाँ तालिबान काबिज हो गया, और 15 अगस्त को तालिबान काबिज हो गया, तो उसके बाद कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन इंडिया से बहुत बार पूछा गया। भाई पहले तो आप बोलते थे कि रॉ और अफगानिस्तान गवर्नमेंट मिलकर करती है, अब तो आपकी अपनी सरकार है, अब तो आपके अपने पिट्ठू वहाँ बैठे हैं, तो वो वहाँ से अब कैसे आ रहा है? तो उन्होंने बोला अब भी कुछ बचे हैं। वहाँ से जो पत्रकार वगैरह बोल रहे थे वो बोल रहे थे अब भी कुछ बचे हैं, अब भी कुछ बचे हैं। अब तो भाई इतने महीने हो गए, अब तो इन्हें तालिबान को ब्लेम करना पड़ा, मजबूरी थी। और किसको बताते? इन्होंने ब्लेम किया तालिबान को। तो तालिबान ने साफ बोल दिया कि हमारी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। तो अब इमरान खान फंस गए। इमरान खान ने तो अब सर इमरान खान के लिए ये बताना मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान में इतने हमले कैसे हो रहे हैं और पाकिस्तान में ये आतंक आता कहाँ से। अब पाकिस्तान ने जो भी बोला, पाकिस्तान तो अभी तक ब्लेम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब अपनी सरकार है वहाँ पे, पाकिस्तान की अपनी सरकार है वहाँ पे, और अपनी सरकार ही आपके एलिगेशन को डिनाई कर रही है। आपने बैठाया कुर्सी पे और आप ही उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पहली प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। और तालिबान के लिए ये प्रॉब्लम थी कि अगर हमारा अपना रहनुमा, जो हमारा पापा है जिसने हमें कुर्सी पे बैठाया है, वही हमें आतंक के लिए ब्लेम करेगा, तो पूरी दुनिया क्या बोलेगी? पूरी दुनिया तो पहले ब्लेम कर रही है हमें, तो इसको तो हमारा सपोर्ट देना चाहिए था। यही हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो हमें रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? तालिबान ने इसलिए फट से डिनाई कर दिया। दोनों की प्रॉब्लम्स ये समझाना इमरान खान के लिए अपनी पॉपुलेशन को मुश्किल था कि मेरे अपने कंट्री से कैसे हो रहा है ये। तो कोई इसको आतंक चल रहा है और इसको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। ना उधर अफगानिस्तान कर रहा है, ना इधर पाकिस्तान कर रहा है। अब जहां तक बात कि ये भी कि हमने एक पहले डोजियर दिया था कि जी हमारे पास अपने पास कुछ नहीं है, सारा का सारा अफगानिस्तान से आ रहा है। अब अफगानिस्तान से इधर से डिनाई हो गया, तो अब कहां से आ रहा है बताएगा? कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां तक बात, सामने इलेक्शंस खड़े हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब जल्दी आएंगे, वहां पे 1-2 साल के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं। इमरान की पॉपुलैरिटी एकदम लो है और आतंक एक प्रॉब्लम है। तो इमरान खान फंस गए कि अब हम क्या करें। और ये जो स्टेटमेंट है, ये तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ये इस चीज को भी प्रूव करता है, इस चीज को इंडिया के इंडिया के उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है जहां पे इंडिया ये बोलता है कि पाकिस्तान से टेरर आता है हमारे पास, राइट। क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान में जो टेरर है, आतंक है, वो पाकिस्तान के अंदर से आता है। और इंडिया भी बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर से, यानी कि 2 कंट्रीज एक्यूज करना है पाकिस्तान को कि आपके अंदर से आतंक आ रहा है। तो यहां इंडिया के स्टेटमेंट को इंडिया जो एक्यूज करता है उसको अफगानिस्तान ने सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया, अफगानिस्तान ने भी बोल दिया। अब जहां तक बात, हाल में 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे, NWFP जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, 19 अक्टूबर को। उसके बाद भी हमले हुए, बलूचिस्तान में भी हमले हुए, राइट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है। ये कहां से, ये सारा ये हमारे सोल्जर्स और हमारे लोग कैसे मारे जा रहे हैं? अब तक तो हर चीज के लिए इंडिया ब्लेम हो रहा था, और इंडिया के आर पार कैसे आता है? जी अफगानिस्तान के थ्रू। अब अफगानिस्तान ने भी डिनाई कर दिया, तो वो 8 पाकिस्तानी सैनिक जो मारे गए, उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये पाकिस्तानी आर्मी भी पूछेगी कि कहां से आया। क्या ये बोल सकते हैं कि भैया ऐसा ही आपके हाथ में, आप पता लगाओ, हम क्या पता लगाएं? फिर भी पुलिस भी कुछ बता रही होगी, राइट। ये आतंकी हमले को जो है सिलेंडर ब्लास्ट बोल देते हैं, राइट। लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ उसको बोल दिया ये इंडिया ने कराया। ये सारी चीजें ये कैमोफ्लेज करने के चक्कर में फंसते जाते हैं। अभी अफगानिस्तान का जो मामला है, अफगानिस्तान ने जो डिनाई किया है, टीटीपी वहां है, टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही है, टीटीपी से बातचीत भी इसी तालिबान ने कराई है, सबको पता है, तब भी एक्यूज किया गया।
और टीटीपी से जो बातचीत हुई, टीटीपी से सीज फायर डिक्लेयर कर दी, और बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया उसको, इमरान खान को, कि आप सामने आ जाओ, हमारे जो बच्चे मारे गए थे उनका गुनहगार कौन है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत जमकर फटकार लगाई और सीधे सीधे पूछा, क्या हम आतंकियों के सामने घुटने टेक रहे हैं, और क्या हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, हम बातचीत क्यों कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछी, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट आर्मी हमारी है, उसके बाद भी क्या हम आतंकियों के सामने घुटने टेकेंगे, उनसे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात बहुत सीरियस थी, 6th लार्जेस्ट आर्मी जो कि इंडिया को बोलती है कि हम कभी भी आपको डिफीट कर सकते हैं, वो 50,000 30,000 तालिबान के सामने घुटने टेक के खड़ी होगी टीटीपी के सामने। क्यों? क्या वो टीटीपी जो है जिसके सामने घुटने टेक दिए, जिससे सीज फायर किया, क्या आपकी वो 6 लाख की अजीम आर्मी, इतने सारे मेडल लगे होते हैं, क्या वो जाकर के टीटीपी को खत्म नहीं कर सकती? आपकी अपनी स्टेट है, आप अपना आराम से घुसिए टैंक लेके और उड़ा दीजिए। नहीं, क्यों? क्योंकि तालिबान को डर है कि टीटीपी जो है वो ऐसा खोरासान से मिल सकती है, और मिल गई तो वो वहां से तालिबान को भी उखाड़ देगी, ये डर। दूसरी चीज कि अफगानिस्तान से नहीं आ रहा, आपका अपने कुछ एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनको पहले फाटा बोला जाता था, उन एरियाज में और दूसरे एरियाज में, वहां पे आपकी आर्मी घुसती ही नहीं है। एक बार घुसी थी, हाई कैजुअलिटी ली थी 2014 में इसी टीटीपी के खिलाफ, अब दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं है कि फिर हाई कैजुअलिटी होगी। और उसके बाद जो दिक्कत आई थी वो आपको पता ही है कि कितना आपके यहाँ हमले हुए, और आप मतलब खुदा चीखते रह गए। तो अब उस एरिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनको टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, वहां पे टीटीपी के बेसेस हैं, सबको पता है। पाकिस्तान डिनाई करता है। क्यों डिनाई करता है? पाकिस्तान इसलिए डिनाई करता है, आंख बंद कर लेता है। पाकिस्तान ये बोलता है कि हमारे पास से कुछ नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा है। अब आप बाहर ब्लेम करेंगे अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान की अपनी प्रॉब्लम आती है, मतलब तालिबान की अपनी प्रॉब्लम आती है कि एक तो आतंकी संगठन की आपके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, पूरी दुनिया ने लगा रखी है, यूएन ने लगा रखी है, इंडिया ने लगा रखी है, अमेरिका ने लगा रखी है, रशिया ने लगा रखी है, सबने लगा रखी है, बातचीत भले ही कर रखे हो, स्टैंप लगी हुई है। एक आदमी जो आपको लेके आया है वो आपको पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन दिलाने के चक्कर में है, और वही बोल रहा है कि इसके पास से आतंकवाद मेरे पास आ रहा है, तो पूरी दुनिया में कौन विश्वास करेगा? आपकी रिकॉग्निशन तो गई, अभी एड भी नहीं आ रही कहीं से, राइट। दूसरी एक और बात बड़ी अहम, कि इमरान खान जो कि जिसका पक्का नहीं है कि वो कितने दिन कुर्सी पे है, अगर उसकी सरकार मुझे ब्लेम करती है तो मैं तो एकदम सट से मना कर दूंगा, क्योंकि अगली सरकार जो आएगी हो सकता है उससे सेटिंग कर लूं, राइट। और ये अगर टीटीपी के आगे झुक रहा है तो मेरे सामने क्यों नहीं झुकेगा? मैं तो वहां पर गद्दी पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ। अगर मैं कंट्री चला रहा हूँ, टीटीपी कंट्री नहीं चला रहा हूँ, और टीटीपी के सामने झुक रहा है, तो ये क्या मेरे सामने सूरमा है? और वहां मैं राजा हूँ, और जैसे ही मेरी इससे दुश्मनी हुई तुरंत इंडिया मुझे पकड़ लेगा, दूसरे कंट्रीज मुझे पकड़ लेंगे। इस समय तो सारे कंट्रीज मुझे ढूंढ रहे हैं, तो वो डर नहीं रहे। उन्होंने भी एक सही जवाब दे दिया, करारा जवाब दे दिया। और अगर पूरी दुनिया बोल रही है, और मेरे जो वो मिनिस्टर्स हैं वो वर्ल्ड रेनाउंड, वर्ल्ड ने उनको रिकॉग्निशन दे रखी है एज आतंकी, उनको क्लेम कर रखा है, लेबल कर रखा है एज आतंकी, तो मेरे पास आतंकी मिनिस्टर्स हैं, मेरे पास से आतंक एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान में ही, जो कि मेरा रहनुमा कंट्री है, तो मैं तो आतंकी स्टेट हो गया ना, फिर तो यूएन साफ बोल देगा। तो तालिबान की ये मजबूरी थी कि वो इस चीज़ को डिनाई करे, और अब इमरान खान अपने ही लोगों के सामने कैसे जाएंगे कि मेरी सरकार ने, मेरे ही पिट्ठू ने ये बोल दिया कि आतंक तेरे अपने घर से आ रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।